हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस सिलेबस में। स्टूडेंट, जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस आपके लिए आज लेकर आए हैं प्रोफेशनल इंग्लिश डीएलएड सेकंड ईयर का सेकंड यूनिट, जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये पूरा चैप्टर जो है 5 मार्क्स का है। जी हाँ, ये जो यूनिट है 5 मार्क्स के लिए टोटल पूछी जाती है। जी हाँ, तो एक 4 नंबर का सवाल और उसमें फिर एक ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोफेशनल इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तो आप समझते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना ही इंपॉर्टेंट है डीएलएड की परीक्षा को पास करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो 2 नंबर या फिर 1 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश। जी हाँ, लिसनिंग स्किल जो है अंग्रेजी भाषा में वो क्या है। लिसनिंग मतलब सुनना, स्किल मतलब गुण इंग्लिश में। तो अंग्रेजी में लिसनिंग स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। व्हाट इज लिसनिंग, लिसनिंग किसे कहते हैं, सुनना किसे कहते हैं। तो देखिए, लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस। अब ध्यान से सुनिएगा, लिसनिंग इज द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्या है, क्षमता। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव, एक्यूरेटली मतलब एकदम ठीक ठीक से, पूरा सही से। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस। जी हाँ, इंटरप्रेट मतलब समझना। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले की बात को सिर्फ सुन रहे हो, भाई समझना भी तो जरूरी है। तो सामने वाले की बात को ठीक ठीक एक्यूरेटली सुनना और समझने को ही क्या कहते हैं भाई, लिसनिंग कहते हैं। तो लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस टू कम इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जी हाँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बातचीत के दौरान अगर हम सामने वाले की बात को रिसीव करके उसे अच्छे से समझते हैं तो उसे ही लिसनिंग कहा जाता है। तो 2 चीजें यहां पर है, एक रिसीव करना और दूसरा इंटरप्रेट करना। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा लिखकर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिसनिंग है। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में मैसेज को रिसीव और सही ढंग से समझना ही क्या कहलाता है, लिसनिंग कहलाता है। तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल इंग्लिश में भी सवाल पढ़ चुके हैं। What are types of listening? लिसनिंग के कौन से 4 प्रकार होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, तो अक्सर पूछ सकता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर सिर्फ नाम लिखने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा भाई, और एक एक नाम को लिखकर उसे एक्सप्लेन भी करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है 4 नंबर का। तो एक ही सवाल से मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चांसेस है, अगर शॉर्ट में नहीं आया तो लॉन्ग में आ जाएगा, लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके चांसेस बहुत है, इसको जरूर पढ़ के रखिएगा और इसकी मदद से आप दूसरे सवालों के जवाब भी लिख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स कौन से होते हैं लिसनिंग के, सुनने के जो 4 प्रकार वो होते हैं, एप्रिशिएटिव, ठीक, एम्पैथिक, कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल। एप्रिशिएटिव का मतलब होता है किसी की बात को सुनकर आप क्या करते हैं, उसे एप्रिशिएट मतलब उसकी सराहना करते हैं। जैसे किसी ने बताया कि पापा मैं पास हो गया, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, उसको तारीफ करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन, वेरी गुड, आप पास हो गए। तो ये एप्रिशिएटिव है भाई, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग में क्या था, एप्रिशिएटिव, एप्रिशिएशन के चुपचाप सुनना बढ़िया से, एप्रिशिएशन देते हुए। तो ये 4 टाइप्स नाम है भाई, अप्रिशिएटिव तारीफ करने वाला, एम्पैथेटिक मतलब हम किसी के साथ एम्पैथेटिक फीलिंग्स, इमोशन के साथ जुड़े रहें, सुने। जब कोई बता रहा है तो ऐसे मतलब ध्यान भटका के नहीं सुने, बहुत एकदम इमोशनली कोई अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है तो हम उसके साथ जुड़कर, इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़कर उसके साथ अगर बात करेंगे तो वो एम्पैथेटिक होगा, ठीक है, एम्पैथिक। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं भाई। चौथा क्रिटिकल। तो एप्रिशिएटिव, एम्पैथिक, कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल, ये 4 प्रकार की लिसनिंग स्किल होती है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप सुनकर उसे समझकर पूरी स्टोरी का पता लगाना। किसी ने आपसे कहा कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कार्य करता है, तो आप समझेंगे हाँ ऐसा कार्य करता है, दैट मीन्स वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, उसके कार्यों के आधार पर। यानी सामने वाले की बात को सुनकर आप और ज्यादा स्टोरी पता करें या और कुछ भी समझें तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी समझ भी शामिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव। और क्रिटिकल में तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है भाई, कोई बात बहुत टफ बात, बहुत गहरी बात कही जा रही है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी या फिलॉसफी की बातें, बहुत अच्छी फिलॉसफी करना, तो उसकी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमें क्रिटिकली सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 4 टाइप्स होते हैं लिसनिंग के, एप्रिशिएटिव, एम्पैथिक, कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल। जी हाँ, ये 4 प्रकार हैं लिसनिंग के, बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3,
What are advantages of listening? सुनने के क्या फायदे? भाई बहुत आसान है, आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो। What are the advantages of listening? सुनना, listening के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, it helps to resolve conflicts। सुनने से भाई कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? झगड़ा। रिजॉल्व मतलब सॉल्व, झगड़ा सुलझाने से, मतभेद सुलझाने में आसानी होती है। जैसे कोई आपको अपनी बात समझाने का मौका कह रहा है, ठीक है, और आप उस पर झगड़ा करने जा रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप कहीं पब्लिक में चल रहे हो और किसी ने आपको धक्का लग गया किसी के कंधे से या कैसे भी, तो आप उसे फट से झगड़ा करने लग जाओगे बिना सुने। नहीं, ये गलत है। अगर आप उसकी बात सुनोगे, वो क्या कहना चाहता है कि मेरा पैर स्लिप हो गया, मुझे किसी और ने धक्का दे दिया तो मैं आपके ऊपर गिर गया तो आपको धक्का लग गया, तो आप सामने वाले की बात जब समझोगे तो झगड़ा शांत होता है, मतभेद दूर होते हैं, ठीक है। हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा, बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा जाहिर करने के लिए। भाई आप दूसरे को सुनेगा तभी ना वो आपको सुनाने में इंटरेस्ट रखेगा, आपको कोई बात बताएगा। अगर आप अपनी दोस्त की बात कभी सुनते ही नहीं है, उस पर भरोसा नहीं दिखाते, तो आप भी भरोसा नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है ये मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, तो मैं से क्यों कोई बात बताऊं, ठीक है। तो सामने वाला तभी स्पीक करेगा जब हम लिसन यानी सुनेंगे अच्छे से, ठीक। तो एडवांटेजेस क्या है लिसनिंग के? पहला तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा मतभेद सुधारने में काम आता है। दूसरा, बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा बनाए रखने में मदद रखता है, ये भरोसा करता है। इंस्पायर पीपल, सुनने से लोग इंस्पायर होते हैं। जी हाँ, अगर कोई टीचर कक्षा में अच्छे से पढ़ा रहा है, कोई टीचर बढ़िया से क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे, तो टीचर और इंटरेस्ट से पढ़ाता है। लेकिन अगर बच्चे बातचीत करें, इधर उधर ध्यान देते, तो टीचर को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। उसे पता है कि वो जो नॉलेज दे रहा है, वो जो बोल रहा है, कोई लेना ही नहीं चाहता, कोई रिसीव भी नहीं कर रहा है, किसी को सीखने में इच्छा नहीं है, तो बंद कर देता है पढ़ाना, ठीक है। तो यही प्रकार यहां होता है भाई, इंस्पायर पीपल। और स्ट्रेंथ टीम्स, जी हाँ, टीम्स को मोटिवेशन मिलती है, टीम में मजबूती आती है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट मैच शुरू होना होता है, फुटबॉल मैच, तो टीम का कैप्टन चारों तरफ से इकट्ठा करके सबको कुछ मोटिवेशनल बात कहता है कि यस आज हम जीतेंगे, आप सबको बहुत मेहनत से खेलना है और हम लोग जीत के रहेंगे। तो इस प्रकार की बातें इंस्पायर करती हैं, टीम को मजबूती देती हैं। जी हाँ, तो हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्ड ट्रस्ट, इंस्पायर पीपल और स्ट्रेंथ टीम्स, ये लिसनिंग के फायदे हैं। अगर आप किसी की सुनते हो तो आपको ये चीजें मिलेंगी भाई, इन चीजों से आपको फायदा हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो चौथा प्रश्न है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स? जी हाँ, स्पीकिंग स्किल्स के टाइप क्या है, यानी जो हम बोलते हैं, बोलने की कला के प्रकार क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, या 1 मार्क्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो देखिए, सेरेमोनियल स्पीकिंग, ये भी ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल इंग्लिश में, अगर आप ध्यान दो तो। सेरेमोनियल स्पीकिंग यानी किसी सेरेमनी, किसी खास चीज के उपलक्ष्य पर बोलना। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग यानी कुछ प्रदर्शित करके बोलना। मैं यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग कर रहा हूं, देख लो आप, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा हूं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग है। साथ ही साथ कोई जानकारी भी दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन भी, तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग भी है। और चौथा, परसुएसिव यानी मोटिवेशनल, किसी को मोटिवेट करना, उसे मोटिवेशनल स्पीकिंग कहते हैं। तो यहां पर स्पीकिंग के 4 प्रकार होते हैं। जी हाँ, मतलब मकसद क्या है, बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप तक नॉलेज पहुंचे, तो मैं इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग कर रहा हूं। मैं आपके सामने लिखे हुए प्रश्नों को दिखा रहा हूं, आपको प्रदर्शित कर रहा हूं, ये देखो ये देखो, ये यहां पर पढ़ो, तो मैं क्या कर रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग भी कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं आप परीक्षा के लिए इंस्पायर हो जाए और परीक्षा के लिए मोटिवेट और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए डीएलएड की, तो मैं क्या कर रहा हूं, परसुएसिव स्पीकिंग भी कर रहा हूं, आपको मोटिवेट भी कर रहा हूं, ठीक है। और सेरेमोनियल स्पीकिंग क्या होता है, किसी खास सेरेमनी में बोलते हैं। कई बार किसी की डेथ होती है तो बोला जाता है शोक सभा में, या फिर खुशी के मौके पर शादी में बोला जाता है, बर्थडे के ओकेजन पे, 15 अगस्त 26 जनवरी, इस तरह के ओकेजन जब आते हैं, गांधी जयंती आती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती आती है, तो उस समय भी हम लोग बोलते हैं, तो वो सेरेमोनियल स्पीकिंग, क्योंकि वो सेरेमनी यानी किसी उपलक्ष्य में बोला जाता है, ठीक। तो स्पीकिंग के भाई 4 टाइप हैं स्पीकिंग स्किल के, सेरेमोनियल स्पीकिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग, इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग, परसुएसिव स्पीकिंग। याद रख लीजिएगा, बिल्कुल रट ही रहिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में बड़ी मदद मिलेगी इससे, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप याद कर ही लेंगे इसको। चलिए पढ़ते हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर गुड स्पीकिंग स्किल्स? जी हाँ, अच्छा बोलने की क्वालिटीज क्या होती हैं। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर, आपको समझा पा रहा हूं, तो मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, मेरे बोलने में, स्पीकिंग में कुछ फर्क नजर आएगा। आपको क्या चीजें नजर आएंगी, खास बात वही यहां पर बात करनी है। लिसनिंग, भाई अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। जी हाँ, कोई भी एक अच्छा टीचर तब बनता है जब वो पहले अच्छा स्टूडेंट रहा हो, अपने टीचर से उन्हें अच्छा पढ़ा हो, तब आपको अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो वही आपको पहले अच्छा लिसनर बनना चाहिए। अच्छा एक वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी होता है। जी हाँ, अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको अच्छा सुनना सीखना पड़ेगा। तो लिसनिंग। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट मींस बिना शब्दों का इस्तेमाल किए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। किसी ने पूछा क्या तुम्हारा नाम अभिषेक वर्मा है, तो आप क्या कहोगे, नो या यस, यानी इस तरह की चीजें बिना शब्दों का प्रयोग किए आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। ऐसे भी इशारा करते हैं हम लोग, यस भी करते हैं, या कुछ पसंद नहीं आया तो भी, या कुछ चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं हमें समझ नहीं आया। जैसे टीचर को एग्जाम क्लास में पढ़ा रहा है कोई प्रश्न, जैसे मैथ के टीचर ने कोई क्वेश्चन करवाया सॉल्व, और उसने टीचर सब बच्चों से पूछा बाद में कि आप सबको समझ में आया, तो बच्चे बोल देते हैं यस सर, जी हाँ,
लेकिन कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग चेहरे ऐसे बन जाते हैं, समझ में नहीं आता, तो वो टीचर समझ पाता है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी बिना शब्दों का प्रयोग किया हम समझ गए कि सामने वाले को नहीं समझा। ठीक, तो भाई लिसनिंग सुनना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब साफ, एकदम सुंदर साफ बोलना, क्लियर, शब्द नहीं अटकना, तोतला नहीं बोलना और साफ सुथरा बोलना ताकि सामने वाले को हमारी भाषा समझ में आए। और कॉन्फिडेंस यानी अपने आप में एक आत्मविश्वास, भरोसा होना चाहिए कि यस मैं बोल सकता हूं, और सामने वाले के सामने आपकी जबान नहीं लड़खड़ानी चाहिए, आप अटकने नहीं चाहिए। कई लोग को आपने देखा होगा स्टेज पर जाते हैं तो फटाफट स्पीच एकदम बढ़िया से भाषण देते हैं हजारों लाखों लोग के सामने, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेज पे जाते बराबर ढंग से बोल नहीं पाते, पर्ची लेके पढ़ना पड़ता है, उसमें भी अटकते हैं, देखा होगा आपने, उनमें स्टेज डेयरिंग नहीं होती, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं होता। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। और रिस्पेक्ट, जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे तो रिस्पेक्ट जरूर रखिए मन में, आदर रखिए, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। ये अच्छे स्पीकिंग के, बोलने की क्वालिटीज है, अगर ये आपके अंदर है तो आप एक अच्छे स्पीकर हो। तो स्टूडेंट्स ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हर कोई अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, कैसे हम अपने अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हमारा अगला सवाल इसी पर है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल, हमारे बोलने की क्षमता को बढ़ाने के कौन से उपाय हैं, या फिर हाउ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कैन बी इंक्रीज्ड। ये सवाल कैसे भी आ सकता है, इंग्लिश को इंग्लिश बोलना कैसे अच्छा करेंगे हम लोग, इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़ाएंगे और अपने बोलने की स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़ाएंगे। इन सब सवालों के जवाब एक ही है, एक ही तरह से लिखना है। चलिए मैं उन्हें समझाता हूं। तो यहां पर देखिए, इंग्लिश कैन बी इंप्रूव्ड, इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जा सकती है, पहले थ्योरी लिखिए भाई, 1-2 लाइन की थ्योरी लिखिए, भले ही आप जो आप लिखने वाले इधर पॉइंट्स में वही लिख दीजिए थ्योरी में, लेकिन लिखिए जरूर थ्योरी, थ्योरी लिखने से अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो इंग्लिश कैन बी इंप्रूव्ड बाय स्टोरी टेलिंग, डायलॉग्स, सिचुएशनल कन्वर्सेशंस, रोल प्ले, स्पीच एक्सेट्रा। जी हाँ, जो भी स्टोरी हम जो भी स्टोरीज पढ़ते हैं, डायलॉग राइटिंग करते हैं, डायलॉग का आपको पता ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति होता है, डायलॉग बोलता है, फिर उसके जवाब में दूसरा, आपने कहानियां पढ़ी होंगी पुस्तक में, ऐसा देखा होगा ना आपने। और वैसे भी मूवीज में जो डायलॉग होते हैं तो स्क्रिप्ट होती है जिसमें एक्टर को कौन कौन से डायलॉग क्या बोलने लिखे होते हैं, तो उसी प्रकार से यहां भी हमें ध्यान रखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश कैन बी इंप्रूव्ड बाय, इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो सकती है, स्टोरी टेलिंग से, जी हाँ, कहानियां बताने से, कहानी बोल के बताओगे ना, डायलॉग्स, डायलॉग बोलने से, बोल के ही तो करोगे, और सिचुएशनल कन्वर्सेशन यानी कि अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में कन्वर्सेशन, बातचीत करना। अगर आप किसी टीचर से बात करो, आप स्टूडेंट हो तो कैसी बातचीत करोगे, अगर आप एक लीडर और पॉलिटिकल लीडर हो तो जनता से कैसी बात करोगे, अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह हो तो अपने आसपास के दोस्तों, फ्रेंड वगैरह से कैसी बात करोगे। तो इस प्रकार की अलग अलग सिचुएशन में अगर आप बोलना सीखोगे तो आपको स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाएगी और आपको और अच्छे से बोलना आएगा। जी हाँ, कन्वर्सेशंस, रोल प्ले, स्पीच एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की चीजों से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल या फिर सिर्फ स्पीकिंग स्किल भी बढ़ा सकते हैं, हमारा जवाब। फिर हम एक एक करके लिखेंगे भाई, एक एक को बताइए। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग मेथड से, जी हाँ, स्टोरी टेलिंग मेथड से बता सकते हैं, क्योंकि कभी भी कहानी पास्ट की होती है, अधिकतर तो पास्ट की होती है, तो हम उसमें पास्ट वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कई प्रकार के शब्दों का, कई प्रकार के इमोशंस का, भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए हम स्टोरी बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें कई चीजें अलग बोलनी पड़ती है, कई नई बोलनी पड़ती हैं। तो भाई नई चीजें बोलोगे तो नया चीज सीखोगे भी तो जी हाँ, तो सीखना, बोलना सीखना है तो सबसे बेस्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। फिर आता है डायलॉग मेथड। डायलॉग मेथड में भी क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं, आपने मूवीज में देखा है, आपने रोल प्ले ड्रामा में देखा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डायलॉग होते हैं, स्क्रिप्ट में लिखा होता है मुझे कौन से डायलॉग बोलने हैं, एक्टर को कौन से, एक्ट्रेस को कौन से, विलन को कौन से बोलने, ये सारी चीजें जो है लिखी होती हैं। तो इससे स्पीकिंग स्किल बढ़ती है। आपने स्कूलों में देखा होगा जब ड्रामा होता है, मे भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा अपने स्कूलों में, या फिर ड्रामा देखा जरूर होगा। तो हर कैरेक्टर, हर पात्र कहानी का अलग अलग डायलॉग मारता है, अलग अलग डायलॉग बोलता है। तो भाई वो उसको सीखना पड़ा, उसको बोलना पड़ा, उसको याद करना पड़ा, ताकि उसकी बोलने की टोन भी अलग होती है। आप देखोगे हीरो अलग से डायलॉग देता है और उसमें जो विलन होते हैं अलग ही तरह के डायलॉग मारते हैं, और जो कॉमेडी रोल करते हैं मूवीज में, पास में जो रहते हैं एक्टर के आसपास, वो भी तो अलग डायलॉग देते हैं। तो डायलॉग मेथड से भी स्पीकिंग स्किल बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है सिचुएशनल कन्वर्सेशंस, जो मैं आपको पहले बता दूं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की बातचीत करना, नेता और जनता के बीच, पॉलिटिशियन और जनता के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, अब बच्चों का अपने फ्रेंड्स के आसपास, अपने पेरेंट्स से किस प्रकार की बातचीत, दोस्तों से हम कैसी बातचीत करते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्दों का हम प्रयोग भी करते हैं। जी हाँ, आप देखते हो ना, घर में जो आप बातचीत करते होंगे वही अपने दोस्तों के साथ जनरली नहीं करते होंगे। दोस्तों को तो हम लोग थोड़ा सा उनकी टांग खींचना, उन्हें बुली करना, परेशान करना, या फिर वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसी मजाक बहुत चलता है।
है, तो हम उस प्रकार उस कंडीशन में अलग तरह से बातचीत करते हैं, तो हमारी स्पीकिंग स्किल वहां अलग है, लेकिन घर में अलग है, और शिक्षक के सामने, टीचर के सामने सभ्य बन के वो भी अलग है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं जिससे हम स्पीकिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। और फिर है रोल प्ले, सिमुलेशंस और प्रैक्टिस। जी हाँ, सबसे मेन तो यहाँ पर प्रैक्टिस ही है। आप रोल प्ले कर सकते हो। आप मान लो जैसे मैं यहाँ टीचर हूं, तो मैं यहाँ टीचर की तरह भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अगर वहां स्टूडेंट हो तो आप वहां स्टूडेंट की तरह भाषा प्रयोग कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई पेरेंट हो मान लो और आपका बेटा है, तो आप उसे कैसे सिखाओगे भाई, उसे कौन सी बातें बताओगे, तो उस तरह से बातें करोगे। या आप मान लो आप खुद टीचर हो और आपको किसी को पढ़ाना है, तो आप खुद टीचर की तरह बात करोगे ना, तब ना उसे पढ़ा पाओगे। आप थोड़ी खुद स्टूडेंट जैसा बने रहोगे, स्टूडेंट जैसा बने रहोगे तो दूसरों को पढ़ा कैसे पाओगे। ठीक, तो अलग अलग रोल प्ले करने से भी आपके अंदर अलग अलग बोलने की क्वालिटी आती है, आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ती है। और सिमुलेशन और प्रैक्टिस, जी हाँ, अलग अलग चीजों को नकल करना, देखना, सीखना, ये सारी बातें और बोलने की प्रैक्टिस करना, ये सब हमारी स्पीकिंग स्किल को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। इससे हमारे बोलने की क्षमता पे असर पड़ता है और अच्छी हो जाती है बोलने की क्षमता। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन लिसनिंग प्रोसेस। जी हाँ, सुनने की क्षमता जो है, सुनने की जो प्रोसेस है, उसमें भाई पहली स्टेप कौन सी है। जी हाँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा है मैंने, तो यहां पर देख लीजिए कि बातचीत बंद करना, इंटरप्रेटिंग समझना, और रिस्पॉन्ड करना तुरंत, या फिर रिसीव करना सुनना। आखिर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप सुनने वाला लिसनिंग प्रोसेस है, लिसनिंग प्रोसेस मतलब सुनना, तो सुनने के लिए सबसे पहले चुप रहना आवश्यकता है। चुप होने के बाद ही तो आप दूसरे की आवाज सुनाइए। आप बोलते रहे दूसरे की आवाज कहां सुनाई आएगी सामने वाले की। तो सामने वाला अगर बोल रहा है तो आपको सबसे पहले चुप होना पड़ेगा। यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग, देन यू नीड टू रिसीव मैसेज। फिर आपको मैसेज लेना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कान में आकर सुनना पड़ेगा। फिर सुनने के बाद आपको मन में समझना पड़ेगा, समझने के बाद फिर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप टॉकिंग। जी हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा, स्टॉप टॉकिंग। भाई हमें बातचीत बंद करना पड़ेगा पहले, तभी तो हम सामने की बात सुन पाएंगे, सामने वाले की। तो ये हमारे और भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चलिए हम पढ़ते हमारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आज के इस टाइम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। जी हाँ, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल स्कूलिंग, डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इन सब का ही जमाना है। यानी कभी भी अभी लॉकडाउन के जितने भी समय में, पिछले साल भी, इस साल भी, या जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए हैं, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो हमने जब भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल रहा है। जी हाँ, बिना टेक्नोलॉजी की मदद से, अगर ये इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स नहीं होते तो कोई भी ये 2 साल तक लॉकडाउन में एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता, ना चालू रख पाता। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने ये सारी चीजें चालू रखी हैं। तो यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी, एजुकेशन में भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल चलिए हम देखते हैं। तो सवाल यह है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। जी हाँ, सीखने में, लर्निंग में, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में ये टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी या फिर आईसीटी भी कहते हैं, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है भाई। ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये जो इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वाईफाई, ये सारे सिस्टम्स हमें पढ़ने लिखने में कैसे मदद करते हैं, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं भाई, इंटरनेट की मदद से तो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आजकल, तो उसी की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, are facilities that help in teaching, learning and a range of activities in education। जी हाँ, ये हमें लर्निंग, सीखने में, टीचिंग, पढ़ाने में, और दूसरी कई सारी एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज में हेल्प करती हैं। जी हाँ, आजकल कोई भी न्यूज इंटरनेट के माध्यम से ही मिल रही है हमें, यूट्यूब पे हो गया, या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लें, या फिर हम टीवी की बात करें तो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तभी तो हम सारे न्यूज देख पा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तक पहुंच पा रही है। ठीक है, तो भाई बिना टेक्नोलॉजी के, बिना डेवलपमेंट के, इंटरनेट डेवलपमेंट के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हम लोग एजुकेशन या दूसरी चीजें नहीं सीख पाते। तो इनकी मदद से सीख पा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसी बात हमें लिखनी है। तो आप थ्योरी में और ज्यादा लिखिए, मैंने यहां पर कम ही लिखा है स्पेस कम होने की वजह से। आप लोग और 4-5 लाइनें जितना आप ऐड कर सकते करते चलिए। तो थ्योरी थोड़ी सी हाफ पेज की बना लीजिएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई इससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज, वेरियस एजुकेशनल एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म बाय आईटी सेक्टर। जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे पढ़ने की, लिखने की, पढ़ाई लिखाई के जितने भी कार्य हैं हो सकते हैं, ऐसा हमें इंग्लिश में लिखना है। वेरियस एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड इन एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इनकी मदद से हम पढ़ाई लिखाई के बहुत से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी आर फैसिलिटीज, ये कौन सी फैसिलिटीज दैट हेल्प इन टीचिंग, पढ़ाने में, लर्निंग, पढ़ने में, एंड ए रेंज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन एजुकेशन, और भी कई प्रकार की ढेर सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की मदद से। जी हाँ, इसकी मदद से हम पढ़ाई लिखाई बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, डेवलपमेंट। चलिए
कैसे एग्जांपल देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सीडी रोम, पता होगा इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, फ्लॉपी डिस्क गोल होती है, कैसेट जिसे बोलते हैं आप लोग, कैसेट की भाषा भी जानते हैं ना नॉर्मल, तो वो डीवीडी में लगा के, डीवीडी प्लेयर या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में लगा के उसमें जो जो कुछ होता है वीडियो ऑडियो टेक्स्ट सब कुछ मिल जाता है। तो उस सीडी की रोम की मदद से पढ़ाई हुआ करती है और ये पहले बहुत चलता था, लेकिन जब से मोबाइल आया है, पेन ड्राइव्स आ गए, पीडीएफ फॉर्म आ गया, वो छोटा सा मेमोरी कार्ड चिप आ गई है, तब से तो भाई ये सब बंद ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा रहता है मेमोरी कार्ड, छोटा सा पेन ड्राइव में सब इतना सा होता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीडी रोम्स आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। पहले जो टीचर्स पढ़ाई करते थे, अगर कंप्यूटर में पढ़ाना भी है तो लोग सीडी लाते थे, सीडी डीवीडी या कंप्यूटर में डाली जाती थी और फिर डिस्प्ले पे सब कुछ चलता था और सारी वीडियो देख ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें समुद्र के नीचे के बारे में पढ़ाना है कि समुद्र के नीचे क्या क्या होता है, बायोलॉजी पढ़ानी है, तो टीचर क्या करेगा भाई, कितना बोर्ड पे फोटो बनाएगा, उससे अच्छा मस्त वीडियो जो बने हुए हैं वो लाके प्ले करेगा, तो बच्चे नीचे देखेंगे कि समुद्र के तला नीचे में मछलियां कैसी होती हैं, उसमें ऑक्टोपस कैसा होता है, रेत कैसी होती है, तो सब कुछ जब वो क्लियरली अपने आंखों से देख पाएंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे। मैं आपको जितना भी अच्छा पढ़ा दूं, अगर मान लो मैं टीचर हूं बायोलॉजी का और मैं बताऊं कि समुद्र के नीचे रेत होती है, समुद्र के नीचे मूंगा चट्टाने रहती है, कोरल रीफ्स रहते हैं, कछुआ रहता है, ऑक्टोपस रहते हैं, रेत होती है, तो कोई ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वीडियो सामने देखे अपने सामने तो इमेजिन कर पाएंगे। हमने कितने डायनासोर्स के फोटो देखोगे बुक्स में, लेकिन कभी नहीं समझा अच्छे से, लेकिन जब हमने डायनासोर को मूवी में देखा आपने टीवी में तो बहुत अच्छे से समझ गया, आपको पूरा याद रहता है कि भाई यही डायनासोर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हेल्प करती है हमें लर्निंग, सीखने और पढ़ने में। दूसरा, माइक्रो कंप्यूटर हेल्प्स इन टीचिंग राइटिंग। जी हाँ, माइक्रो कंप्यूटर आजकल आ गए, आप लोग देखेंगे स्मार्ट बोर्ड आ गया है, स्क्रीन पर लिखो सब कुछ चलता है। जी हाँ, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, नोटपैड आ गए, यानी जो भी आप उस पर करोगे टच वो वहीं पर लिखते चलता है। तो इस प्रकार से सीखने में बड़ी मदद मिलती है डिजिटल टेक्नोलॉजी से। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, ई बुक्स मतलब होता है भाई पीडीएफ फॉर्म में जो किताब रहती है पूरी आजकल मिल जा रही है। इतनी बड़ी किताब, इतनी भारी किताब लेने से अच्छा मोबाइल में इतनी सी पीडीएफ बुक मिल जाएगी भाई, छोटी सी स्मॉल। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी, इंटरनेट से जितनी फैसिलिटी है, चाहे मैं यूट्यूब की बात कर लूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने भी सोशल मीडिया की बात कर लूं, या फिर पढ़ने वाले जो एप्स हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स के आपको नाम भी पता होंगे, बड़े बड़े है ना, जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं इंटरनेट पे, तो उनकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सब किसकी मदद से पॉसिबल है भाई, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको ये वीडियो जिस माध्यम से मिल रहा है वो भी तो इंटरनेट ही है भाई, वो भी तो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से तो आप पढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, तो इनके मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स और क्लासेस, जी हाँ, लाइव क्लासेस का दौर आजकल बहुत चल रहा है, ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, ये बहुत चल रहा है, जिससे बहुत लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत फायदा है, इसकी वजह से हम बहुत सारी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। तो ये हमारा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के समय से रिलेटेड है, खासकर इस टाइम पीरियड में तो बहुत ज्यादा, जबकि लॉकडाउन चल रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस का दौर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांसेस है कि आएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद करके बढ़िया से लिखिएगा और इसके ऊपर पूरा स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, हमने ये सीख लिया कि लिसनिंग की क्वालिटीज क्या होती हैं, लिसनिंग कैसे सीखना है, लिसनिंग स्पीड और स्पीकिंग स्किल को कैसे बढ़ाना है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि बोलने में या सुनने में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। जी हाँ, लिसनिंग के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सुनने की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं, यानी हम अच्छा सुनना है अगर हमें तो कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए उसकी बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग इज एन आर्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं भाई, लिसनिंग सुनना एक कला है और बहुत ही कठिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, कोई साधारण नहीं है, कोई भी सुन लेगा, हर कोई नहीं सुन लेता, क्योंकि अगर कोई सुन लेता है तो तुरंत भूल जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन सुनने के बाद उनको कई दिनों, महीनों, सालों तक याद रहता है। ऐसा क्यों, क्या फर्क है? क्लास में जो स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, टीचर सबको एक जैसा बोल रहा है, लेकिन हर कोई उसको सही ढंग से नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डीपली सुनता है, बढ़िया तरीके से, और कोई नॉर्मली सुनता है ऐसे ही और जल्दी भूल जाता है। तो यही कमी है। तो इसीलिए छात्रों को जो सुनना है वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग तरीके से, जिसमें हम कई गलतियां करते हैं तो वो गलतियां नहीं करने हैं। तो सुनने के दौरान कौन सी गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं करनी है, उसकी बात हम यहां कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला और मेन, ये बहुत फेमस कोटेशन भी है, जहां किसी महापुरुष ने कहा है, बहुत फेमस कोटेशन है, वी लिसन टू रिस्पॉन्ड नॉट टू अंडरस्टैंड। हम कभी भी सुनते हैं बोलने के लिए, समझने के लिए नहीं। सामने वाला कुछ बोला, हम फट से जवाब देते हैं पलट के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जवाब नहीं देना, पहले हमें सुनना है, फिर सोचना, समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी बातों को समझना है, फिर रिस्पॉन्स करना। लेकिन हम आजकल सुनते सिर्फ इसलिए हैं कि दूसरों को जवाब दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें सुनना है ताकि हम समझ पाए। ठीक है, वी लिसन टू रिस्पॉन्ड नॉट टू अंडरस्टैंड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें
सुनना चाहिए ताकि हम समझ पाए, ना कि रिस्पॉन्ड कर पाए। जवाब देना का क्या है, कोई भी जवाब दे सकता है, लेकिन सुनना भी तो आना चाहिए, समझना भी तो आना चाहिए। तो सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि हम किस लिए सुनते हैं, ताकि हम जवाब दे पाए, समझने के लिए नहीं सुनते, ये पहली गलती होती है। दूसरा, वी थिंक वी आर राइट एंड अदर पर्सन इज रॉन्ग। हमें लगता है कि भाई हम सही हैं और सामने वाला व्यक्ति गलत है। वो सामने कुछ भी बोल रहा है, अभी समझा ही रहा है अपनी बात को, लेकिन हम पहले ही मन बना के बैठे हैं, ये गलत ही है, ये तो गलत ही है, मैं सही, मुझे पता है ना, मैंने सही किया है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। सुनते वक्त हमेशा आप न्यूट्रल रहिए। आप ये मत समझिए कि वो गलत है या आप सही हैं। आप समझिए मैटर क्या, पहले समझ लेते, देखते कौन सही है, पहले सुन लीजिए बात को, ठीक है। ये अच्छी बात होनी चाहिए। तीसरा, वी प्रीफर टू टॉक रेदर देन टू लिसन। हमेशा हम लोग बोलने में ज्यादा विश्वास रखते, सुनने में कम। तो गलत है। हमें सुनने में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। जो ज्यादा अच्छा सुनता है वही ज्यादा अच्छा बोल पाता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम लोग ज्यादा बोलते रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति को हम सुनने की कोशिश भी नहीं करते, वो क्या कहना चाहता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते, ना उसकी बातों को समझ पाते। तो ये गलती हमसे होती है। और अदर मिस्टेक जो हम करते वो है कि वी आर वेटिंग फॉर गैप्स और पॉजेस टू जंप इन विथ आवर रिस्पॉन्स। वी आर वेटिंग फॉर गैप्स और पॉजेस टू जंप इन विथ आवर रिस्पॉन्स। हम इंतजार करते रहते हैं कब सामने वाला रुके, कब थोड़ा सा पॉज हम फट से बोल दे। अब उसके बाद खत्म भी नहीं होती है, हम फट से जवाब तैयार रखते मन में, फट से बोल देते। तो ये गलत है। हम इंतजार करते रहते हैं उसके रुकने का, नहीं, उसको बोलने दीजिए, पूरा टाइम दे लीजिए, पूरा बोल ले, वो अपने पूरा मन का जो भी बात है कह ले, आपको समझा दे, उसके बाद फिर आपको बोलना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो वी आर वेटिंग फॉर गैप्स और पॉजेस टू जंप इन विद आवर रिस्पॉन्स, ये गलतियां होती हैं। तो ये 4 गलतियां हमसे अक्सर होती हैं बोलने के वक्त, ठीक है, या सुनने के वक्त। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। बोलते वक्त हमें ये चीजें नहीं परफॉर्म करनी है और सुनने के वक्त भी हमें ये चीजें परफॉर्म नहीं करनी है। इन बातों को ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनना है, तब हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग अच्छी हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इस डीएलएड की परीक्षा के लिए। तो ये था यूनिट नंबर 2 जो टोटल आने वाला है 5 मार्क्स के लिए, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ।